राष्ट्र प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, महाराष्ट्र में काफी अच्छी संख्या से लीड कर रही है बीजेपी। देखिए, लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, डबल इंजन की सरकार के लिए आशीर्वाद दिया है। मोदी जी और जो वहाँ की लोकल सरकार है, वहाँ की जो राज्य की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर अच्छा काम करें। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए वहाँ पे दिया है सरकार को, वहाँ के राज्य को, उसके चलते लोगों ने वो वोट दिया। और दूसरा ये कि लोग चाहते थे कि एक जन कल्याणकारी सरकार रहे, एक सरकार ऐसी रहे जो सनातन की भी रक्षा करे और देश को एक साथ रखे, इसलिए लोगों ने हमको वोट दिया है। जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन मिल रहा है जनता का, इसे देखकर लग रहा है कि अब जनता जो है, देश जो है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। चलिए, अब उसको आप किस ढंग से सोचते हैं, पर तो एक बात तो तय है कि देश बंटना नहीं चाहता। जो देश को लोग बांटना चाहते थे अब बंटना नहीं चाहता। खास कर जो सनातन को बांटना चाहते थे वो अब वह फेल हुए हैं और सनातन एक साथ हुआ, एकजुट हुआ। और उसमें मैं जब सनातन कहता हूँ उसमें सब पक्ष आते हैं। उसमें मतलब आप उसको धर्म के हिसाब से वो देखिए, जो देश के संस्कृति में विश्वास करता है वो सब साथ एक साथ हो गए हैं। और सर, घुसपैठियों की अगर बात करें तो चुनाव के पहले जो मुद्दा रहा है, सबसे प्रचंड मुद्दा, वो घुसपैठियों का रहा है, बांग्लादेशियों का रहा है। घुसपैठियों का विषय है। देश की जो हमारी डेमोग्राफी है, देश की जो संस्कृति है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। जिस प्रकार से 70% से कम होकर आदिवासी 37% तक रह गए झारखंड में कुछ इलाकों में, तो उसका असर है। और लोग वहाँ के समझ रहे हैं कि इसका नुकसान हो रहा है, उनकी बेटियों पर नुकसान, उनकी बेटियों को लेकर नुकसान है। जिस प्रकार से बेटियों के साथ शादी कर बाद में उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है या उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की जाती है, तो घुसपैठियों का एक बड़ा असर झारखंड में और महाराष्ट्र में है और आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी इसका असर दिखेगा। तो सर, क्या मतलब अगर जीतती है बीजेपी, जो कि दिख रहा है कि काफी लीड कर रही है, तो उसके बाद जो जनता है वो काफी उम्मीदें लेके आपसे जुड़ी हुई है। हम जनता की सारी उम्मीदें पूरी करेंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है या इंडिया अलायंस की तरह नहीं है, वादे करके मुकर जाते हैं। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आज हिमाचल की जो स्थिति है या कर्नाटक के अंदर जो स्थिति है, वादा किया था हम किसानों की चिंता करेंगे और किसानों की जमीन वहाँ पर वक्फ बोर्ड को दी जा रही है। तो दिखता है कि लोग समझते हैं कि जो लोग झूठे वादे करते हैं और जो वादे निभाना जानते हैं। सर, कांग्रेस की आपने बात की है, पिछली बार जलेबी कांग्रेस ने बनवाई थी लेकिन बटी बीजेपी में थी। इस बार कांग्रेस में सन्नाटा है। आज हमारे यहाँ तो आज भी जलेबी बट रही है, परंतु हम लोग जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाते, जलेबी हलवाई वाली जलेबी ही खाते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।